नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, होर्मुज के आसमान में एक बार फिर आमने सामने आए अमेरिकी और ईरान के जेट। देखिए, जो खबरें आ रही हैं, करीब 10 मिनट का वो वक्त था, ठीक 24 घंटे पहले की ये घटना है। 10 मिनट का वो वक्त था जिसमें अमेरिकी जेट्स और ईरान के जेट्स आमने सामने थे और हालात ये थे कि किसी भी तरफ से जो है वो हमला हो सकता है। अब ये पूरी घटनाक्रम, ये 10 मिनट का कैसे स्टैंड ऑफ रहा, मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, जो खबरें आई कि 2 अमेरिकी प्लेन जो है वो ईरान के बॉर्डर के करीब बढ़ने लगे और ये एयरक्राफ्ट जो थे दोनों ईरान के एयर स्पेस के बिल्कुल करीब पहुंचे। इसमें से एक ने टेक ऑफ किया था बहरीन से और दूसरे ने टेक ऑफ किया था यूएई से। अमेरिका के 2 जेट्स, एक बहरीन से टेक ऑफ करता है, एक यूएई से टेक ऑफ करता है और दोनों बढ़ना शुरू कर देते हैं ईरान की तरफ। और ये ट्रैक किया किसने? रशिया के फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा ने। रूस का जो फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा होता है उसने फौरन इस बात को नोटिस कर लिया कि अमेरिका के 2 जेट्स जो हैं वो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं और फौरन ईरान को इसकी जानकारी दी गई। अब पहले हम आपको एक बार बताएं, जो खबरें छपी हैं, जो सोर्सेस आए, उन्होंने क्या लिखा, मैं आपको पहले वो बताऊं एक बार। द रिपोर्ट सेड अ यूएस नेवी P-8A पोसेडियन एयरक्राफ्ट डिपार्टेड फ्रॉम बहरीन एंड फ्ली ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मेकिंग इट सेकेंड सच मिशन इन रिसेंट डेज। खबर आई कि देखिए, जो प्लेन्स, अच्छा उसको पूरा कर ले पहले। एट द सेम टाइम एन MQ-4C ट्रिटॉन सर्विलेंस ड्रोन रिपोर्टेडली टुक ऑफ फ्रॉम अबू धाबी एंड ऑपरेटेड ओवर द गल्फ ऑफ ओमान। देखिए, 2 जहाजों का जिक्र हो रहा है। पहले पोसेडियन प्लेन जो हॉर्मुज की तरफ बढ़ा, इसने टेक ऑफ किया था बहरीन से, जबकि जो दूसरा प्लेन था MQ-4C ट्रिटॉन सर्विलेंस ड्रोन, ये ड्रोन था, इसने टेक ऑफ किया अबू धाबी से और वो ओमान की खाड़ी की तरफ होता हुआ ईरान की तरफ बढ़ा। यानी कि 2 प्लेन उड़ते हैं, दोनों, एक हॉर्मुज के ऊपर बढ़ता है। जो सर्विलांस ड्रोन है, पोसेडियन एयरक्राफ्ट कहलाता है ये। देखिए, ये पोसेडियन एयरक्राफ्ट अमेरिका का बेहद एडवांस एयरक्राफ्ट है और इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो जो भी देश है उसके बारे में डेटा कलेक्ट करता है। ये खास तौर पर कहाँ पे मिसाइल्स हो सकते हैं, कहाँ पे रडार्स लगे हुए हैं, कौन सी जगह पर डिफेंस सिस्टम हो सकता है, आर्मी की, मिलिट्री की इस समय पोजीशन क्या है, समंदर में जो है वो शिप्स, वॉरशिप्स जो हैं उनकी पोजीशंस क्या है, इसके डेटाज ये रिकवर करके भेजता है। तो देखिए, एक ने टेक ऑफ किया बहरीन से, दूसरे ने टेक ऑफ किया अबू धाबी से। हॉर्मुज की तरफ एक बढ़ता है, दूसरा ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ता है। रशिया के रडार्स इसको कैच कर लेते हैं, इसकी जानकारी फौरन ईरान को दी जाती है और अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ना सिर्फ रूस बल्कि चाइना दोनों रियल टाइम डेटा शेयर कर रहे हैं ईरान के साथ। यानी ईरान के बॉर्डर की तरफ अगर परिंदा भी पर मारता है, चाहे वो समंदर से हो चाहे आसमान से हो, उसकी जानकारी रशिया और चाइना के रडार्स जो हैं वो रियल टाइम डेटा शेयर करके ईरान को पहुंचाते हैं। अब जैसी ये खबर आई ईरान के पास कि 2 एयरक्राफ्ट जो हैं वो करीब पहुंचने वाले हैं, ईरान के एयर स्पेस के बिल्कुल करीब हैं, तुरंत तेहरान से 2 फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। दोनों ने इंगेज, दोनों एक बढ़ने लगा हॉर्मुज की तरफ, जो कि हॉर्मुज पर की तरफ जो अमेरिका का प्लेन फ्लाई कर रहा था, जो उसकी तरफ करीब जा रहा था। तेहरान से टेक ऑफ करता है प्लेन और वो उसके करीब जाता है। दूसरा ओमान की खाड़ी से होते हुए जो ईरान के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था, एयर स्पेस की तरफ बढ़ रहा था, उसको टेक ऑफ करने के लिए, उसको एनकाउंटर करने के लिए जो है दूसरा प्लेन जो कि तेहरान से टेक ऑफ हुआ वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। यानी देखिए, चंद मिनटों के अंदर ही जैसी ये जानकारी आती है, सिर्फ मिनटों का खेल था ये, कुछ ही मिनटों के अंदर रूस ने जानकारी दी और बिना देर गवाए तेहरान से जो है फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ कर दिया। जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो तो लगे हुए हैं, लेकिन ये तीसरा मौका है ऐसा। मैं पहली 2 बार आपको अपने वीडियो में घटनाएं बता चुका हूं कि कैसे एक बार F-15 जेट ने बहुत करीब आया ईरान के, यहां तक कि उसने सिग्नल्स भी दिए कि मतलब अपनी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज की थी F-15 जेट ने। वो उसने टेक ऑफ किया था जॉर्डन से और वो बहुत करीब गया ईरान के, उसने अपनी आइडेंटिटी भी रिवील की कि मैं अमेरिका का F-15 जेट हूं। मतलब देखिए, जो प्लेन्स होते हैं उसके जो पायलट्स होते हैं वो कई बार, ये एक वॉर टैक्टिक्स होती है, उसमें अपनी आइडेंटिटी चाहे तो वो रिवील कर सकते हैं। तो उसने रिवील किया, एक प्रकार से उकसाने की कोशिश थी, ईरान को संदेश देने की कोशिश थी। ईरान डरने वरने वाला नहीं था उससे, तो वो वापस चले गए। इसी तरह से F-35 जेट्स भी जो हैं वो भी बताया जाता है कि 2 जेट बेहद करीब पहुंच गए थे ईरान के, लेकिन एंटर नहीं किया, वापस चले गए। और ये तीसरा मौका है, यानी पिछले करीब 10 दिन के अंदर ये तीसरा मौका जब अमेरिका के 2 प्लेन्स बिल्कुल एयर स्पेस के करीब हैं, लेकिन फिर वही हुआ एक बार। ये दोनों जो प्लेन्स थे यूएस नेवी P-8A पोसेडियन एयरक्राफ्ट
और दूसरा जो MQ-4C ट्रिटॉन सर्विलांस ड्रोन था, ये दोनों ने एयर स्पेस में एंटर नहीं किया। वो करीब 10 मिनट तक ईरान के एयर स्पेस के आसपास रहे, मंडराते रहे और अल्टीमेटली वो वापस जाने को मजबूर हुए, वो वापस चले गए। इसी बीच तेहरान से मैंने आपको बताया कि जेट्स ने टेक ऑफ कर लिया था, डिफेंस सिस्टम्स लगातार लगे हुए हैं। अब सवाल ये है कि बार बार सर्विलांस वाली बात तो एक है ही कि लगातार खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो है वो बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड ले रखा है, पोस्चर लेकर रखा है ईरान ने। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से जो फाइटर बोट्स हैं, 100 से ज़्यादा फाइटर बोट्स ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इस समय उतार रखी है ईरान ने, कि अगर किसी भी तरह का कोई हमला होता है तो फौरन उसको जवाब दिया जाए। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अब्राहम लिंकन, उससे अगर कोई हमला होता है तो उसको कैसे काउंटर करना, एक बड़ी रणनीति तैयार है और सबकी सब बोट्स पर मिसाइल्स हैं। हैदर 110 मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये बोट्स अटैक कर सकती हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो ईरान ने अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ज़बरदस्त स्टैंड ले रखा है कि यहाँ से किसी को हम एंटर नहीं करने देंगे। मिसाइल्स तैनात हैं वो अलग, ड्रोन्स तैनात हैं वो अलग, और सबसे बड़ी बात है एयर डिफेंस। अब मैंने जो है ये घटना के बाद एक बार फिर कल मैंने कुछ एयर एक्सपर्ट्स जो होते हैं, वॉर एक्सपर्ट्स जो होते हैं, खासकर एयर वॉरफेयर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे मैंने समझने की फिर से कोशिश की कि आखिर ये जो घटनाएं होती हैं कि अमेरिका के प्लेन्स आ रहे हैं, सर्विलांस प्लेन आ रहे हैं, कभी फाइटर जेट आ रहे हैं और वापस लौट जाते हैं, इसके पीछे मकसद क्या होता है। तो एक तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई देखिए, ये जो दोनों P-8A पोसेडियन एयरक्राफ्ट है, ये भी सर्विलांस करता है, और दूसरा MQ-4C ट्रिटॉन था, ये भी सर्विलांस ड्रोन था। तो ये दोनों प्लेन्स बेसिकली इमेजेस लेते हैं, सर्विलांस पता करते हैं। तो एक तो सर्विलांस मकसद है कि ईरान की सेना क्या हालात में है और कहाँ जहाज हैं और कितने जहाज हैं, वो मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बात तबाही हुई मुझे है। जो एक्सपर्ट्स ने फिर से ये बात कही कि ईरान के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, अभी अमेरिका के सामने जो एक बड़ी चुनौती है वो ये है कि क्या रूस ने S-400 दे रखा है। हमारे हिसाब से तो दे रखा है, जो हम समझ पाए अभी तक चीज़ों को, कि S-400 दे दिया है, लेकिन उसमें बड़ा क्रूशियल ये है कि ये S-400 कौन सी जगह पर तैनात हैं, इसकी लोकेशन का पता लगाना बेहद अहम है। क्योंकि देखिए S-400 वो डिफेंस सिस्टम है जो F-35 को भी इंगेज कर सकता है, F-16 F-15 जेट्स तो इंगेज हो ही जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप बाय एयर अटैक होता है, इसीलिए ये खबरें आ रही थी बीच में कि अगर ईरान पर हमला होता है तो वो नेवी से हो सकता है, टॉमहॉक मिसाइल से हो सकता है, और उसको जो है सबमरीन्स जो है अमेरिका की वो अटैक कर सकती है। इस तरह की खबरें आ रही थी, और एयर फाइटर जेट्स जो हैं वो शायद इस बार एंटर ना करें, इस तरह की खबरें थी। उसकी मेन वजह यही थी कि S-400 की लोकेशंस के बारे में पता नहीं है, और जो कई एक्सपर्ट्स कहते हैं, उनका ये कहना है कि ये जो प्लेन्स भेजे जाते हैं, ये एक प्रकार से टीज करने की कोशिश की जाती है, ईरान को उकसाने की भी कोशिश की जाती है कि ईरान वो गलती करे जो शायद अमेरिका ने किया। देखिए, ड्रोन था शाहिद, वो फ्लाई करता हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब आया अब्राहम लिंकन के, और वहाँ से F-35 जेट ने उसको शूट कर दिया। और खबर ये आई कि ईरान के ड्रोन उस तक पहुंच सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा जो है वो बदनामी अमेरिका की हुई कि भाई उसके ड्रोन ही आपको निशाना बना सकते हैं, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाइए उसको, इस तरह का मैसेज गया। तो एक पक्ष का ये भी कहना है, कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये पता लगाने की कोशिश है कि क्या ईरान अगर मान लीजिए उसे काउंटर करने के लिए ईरान की तरफ से कोई S-400 या कोई भी डिफेंस सिस्टम फायर होता है, 16 जो है बड़े कार्गो जेट्स उतरे हैं चाइना के, क्या चाइना ने भी अपना डिफेंस सिस्टम दे रखा है? ये बड़े सारे सवाल हैं जो ये तय करेंगे कि अगर अमेरिकन जेट्स एंटर करते हैं ईरान में तो सही सलामत वापस जा पाएंगे कि भी नहीं जा पाएंगे। तो इस सूरत में ये कोशिश है कि कहीं ईरान ये गलती कर दे कि कोई एक डिफेंस सिस्टम फायर कर दे, उससे ये अंदाज लगेगा कि भाई कहाँ कहाँ इनके डिफेंस सिस्टम्स हो सकते हैं, और क्या चाइना का भी डिफेंस सिस्टम है, क्या रूस का भी डिफेंस सिस्टम है, तो शायद अमेरिका अपनी रणनीति ही बदल दे। लेकिन ईरान ने एक बार फिर वो गलती नहीं की, वो जो चाल एक अमेरिका ने बिछाया उसमें नहीं फंसा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो स्टैंड ईरान ने ले रखा है बेहद एग्रेसिव, और ना सिर्फ ज़मीन पे बल्कि आप देखिए कि समंदर में भी, हार्मूज की खाड़ी में भी, और फारस की खाड़ी में भी, और अब आसमान में भी लगातार ईरान जो है वो फाइटर जेट्स के मामले हों चाहे सर्विलांस वाले मामले हों, हर मामले पे अमेरिका पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, उससे एक कदम आगे दिखाई दे रहा है। तो ये बेहद इंटरेस्टिंग स्टैंड ऑफ था अमेरिका और ईरान के बीच में। 10 मिनट का ही था, लेकिन बड़ी खबर थी। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।